Hello everyone, welcome back to my channel. Those who are new to my channel, please subscribe the channel and hit the like button if you like the video. आज मैं आपको वो फिजिक्स के चैप्टर बताने वाली हूँ कि जो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और अगर अभी से भी आप अगर फ्रेश स्टार्ट करते तो आप 0 से लेके 120, 130 या 140 इजीली स्कोर कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी चैप्टर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं नीट में और आप अगर इन चैप्टर्स को अच्छे से करके जाओगे तो आपके 130 तो सिक्योर है नीट। विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले वो चैप्टर की बात करते हैं जिससे टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं नीट में। हाँ, 5 क्वेश्चंस। तो वो टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स फिजिक्स का एक पार्ट है जिसके अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं। पहला एटम, सेकेंड न्यूक्लियाई और थर्ड हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर इन 3 चैप्टर को आपने अच्छे से किया तो आप अपने 20 मार्क्स नीट में सिक्योर कर सकते हैं 180 में से। तो नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जिससे हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ थियरी है, उसमें कोई आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना पड़ता। अगर आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है तो ये चैप्टर आपको अच्छे से करना चाहिए क्योंकि इसके हर साल थियरी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। एक इसमें क्वेश्चन आता है लॉजिक गेट पे और सेकंड क्वेश्चन हमेशा पीएन जंक्शन, डायोड, रेक्टिफायर्स, पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, इनके ऊपर आता है। देन नेक्स्ट आता है यूनिट एंड डायमेंशन, जिससे नीट 2021 में 3 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी अगर आप सिग्निफिकेंट नंबर्स, डायमेंशंस और एरर के ऊपर करके जाओगे तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत सारे लोग इस चैप्टर को प्रैक्टिस नहीं करते, इसी में ले लेते तो उसकी वजह से वो वहाँ पे एग्जाम में उनको ये सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो डोंट स्किप दीज चैप्टर्स। देन कम्स द हीट का सेक्शन। हीट के सेक्शंस में से मिनिमम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 7 क्वेश्चन तो फिक्स है नीट में। और इसमें भी हीट में थर्मल फिजिक्स, फिर उसके अंदर थर्मोडायनेमिक के अंदर ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर आपको वर्क निकालना पूछते हैं या हीट निकालना या फिर इंटरनल एनर्जी, यही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और नहीं तो ये प्रोसेस कौन सा है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एंड फिर आता है एसएचएम से आजकल 2 क्वेश्चंस आते हैं और वो भी 2 बहुत ही इजी आते हैं, जो आपको वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में फेस डिफरेंस कितना है उस पर क्वेश्चंस आते हैं, या फिर मास का एक फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का, टाइम पीरियड फाइंड करने का, उस पर आता है। एंड देन आता है वेव्स वाला चैप्टर। ऐसे बहुत ही लॉन्ग है बट उस पर भी बीट्स के ऊपर क्वेश्चंस या फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए या बीट फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए या फिर ओपन ऑर्गन पाइप या क्लोज ऑर्गन पाइप, ये टॉपिक्स पे ही आते हैं क्वेश्चंस। तो इससे आपके टोटल एसएचएम और वेव्स को करके 4 क्वेश्चन सिक्योर हो जाते हैं। इलास्टिसिटी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है बट वो एक ही टॉपिक के ऊपर आता है, वो है यंग मॉड्यूलस या फिर हुक्स लॉ के ऊपर, जिसमें आपको एक ही फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करने। हर साल यही आता जाता है, यंग मॉड्यूलस या फिर हुक्स लॉ, ये 2 ही टॉपिक में से इलास्टिसिटी से क्वेश्चंस आते हैं। एंड नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है बट लेकिन उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही चैप्टर से अगर आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसपे बहुत ही फॉर्मूलेज हैं, आपको उनके फॉर्मूले अच्छे से याद करने के। वो फॉर्मूले से थोड़ा कैलकुलेटेड चैप्टर है, उससे 2 क्वेश्चन तो नीट में आते ही आते हैं। ईएमआई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये 2 चैप्टर है जिनमें से एक क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ईएमआई उसमें भी ट्रांसफॉर्मर्स और उसी पे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सिंपल चैप्टर है। देन सेकंड ईएम वेव्स तो इतना छोटा चैप्टर है कि आप 1 या 2 दिन में उसे पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो ये 2 चैप्टर्स है जिनमें से फिक्स 1 क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर भी बहुत सिंपल है। देन मैग्नेटिक वाला सेक्शन। मैग्नेटिक सेक्शन में अगर आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो चैप्टर करते हैं तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, उससे आपको 2 क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो वो चैप्टर्स सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। उसमें भी एक सर्कुलर और एक इन्फिनिटली लॉन्ग रॉड, ये 2 पे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर मैग्नेटिज्म में भी अगर आप बेसिकली डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेट या फिर क्यूरीज लॉ, ये भी टॉपिक अगर करते हो और सिर्फ अगर आपको मैग्नेटिज्म डिफिकल्ट चैप्टर लगता है तो अगर क्योंकि उसके अंदर जो अर्थ मैग्नेटिज्म है वो थोड़ा डिफिकल्ट है और बाकी पूरा इजी, अगर वो चैप्टर भी करते हो तो उसमें से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो आप मैग्नेटिज्म छोड़ भी सकते हो। सो ये सारे चैप्टर्स थे जो अगर आप ये चैप्टर्स को अच्छे से करते हो तो आप डेफिनेटली 130 और 140 फिजिक्स में इजीली स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप अभी टेस्ट में फिजिक्स में 50, 60 या 70 स्कोर करें तो पहले इन चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए, फिर एक फुल सिलेबस टेस्ट देख के देखिए कि आप 130 और 120 प्लस तो इजीली स्कोर कर लोगे। और क्योंकि नीट में हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो स्मार्ट वर्क के साथ प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।